वेलकम बैक एवरीवन टू केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। दिस इज पंकज सिंह एंड इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में। दो क्वेश्चंस। पहला, स्टेरिक हिंड्रेंस है क्या? दूसरा, स्टेरिक हिंड्रेंस करता क्या है? तो दूसरे का आंसर आपकी स्क्रीन पे है, यू कैन नोट इट डाउन। इट स्लोज डाउन द रिएक्शन। जहां पर भी स्टेरिक हिंड्रेंस है वहां रिएक्शन स्लो होगी। अब पहले का आंसर, स्टेरिक हिंड्रेंस है क्या? हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट, स्टेरिक मतलब स्पेस में रुकावट। देखिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसे। एक रिएक्शन है जिसमें CH3, CH2, Cl क्लोरो इथेन reacts with OH negative to form CH3, CH2, OH इथेनॉल प्लस Cl नेगेटिव। बेसिकली इसमें हुआ क्या है, तो देखिए ये क्लोरीन है, फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अल्फा कार्बन, ठीक है। तो OH नेगेटिव केम, अटैक्ड मीन्स रिएक्टेड विद अल्फा कार्बन एंड रिप्लेस द क्लोरीन। ट्रू। अब इस पूरे प्रोसेस में अल्फा कार्बन के साथ और क्या क्या अटैच्ड है जी? अल्फा कार्बन के साथ ये मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। तो ये मिथाइल ग्रुप क्या करेगा? ये मिथाइल ग्रुप इस OH नेगेटिव को रिपेल करेगा, रिपल्शन क्रिएट करेगा। और थोड़ा 3D बना करके देखते हैं। देखो ये है आपका अल्फा कार्बन जिससे दो H और एक CH3 और एक Cl अटैच्ड है। इसी पे अटैक करने आ रहा है हमारा OH नेगेटिव। व्हेन OH नेगेटिव अप्रोचेस दिस अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन से जो कुछ भी अटैच्ड है ना, क्लोरीन, CH3, हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन ऑल्सो। वैसे हाइड्रोजन का स्टेरिक हिंड्रेंस या रिपल्शन बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन इज नेग्लिजिबल, इसलिए हम कभी उसकी बात नहीं करते। लेकिन ये जो CH3 ग्रुप दिख रहा है आपको, ये इस OH नेगेटिव को आने नहीं देगा। भैया कहां आ रहे हो? रिपेल करेगा, रिपल्शन क्रिएट करेगा। एंड दिस रिपल्शन इन दिस स्पेस इज कॉल्ड स्टेरिक हिंड्रेंस। एंड नाउ नो नीड टू टेल यू कि अगर ये स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, अगर ये CH3 इस अपकमिंग OH को स्ट्रांगली रिपेल करता है, तो OH उस कार्बन तक नहीं पहुंच पाएगा और हेंस रिएक्शन स्लो हो जाएगी। चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं आपको। लेट्स से आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं। एक तो वही जिसकी अभी हमने बात करी थी, दिस इज अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। एक ऐसा जिसमें अल्फा कार्बन के पास 2 CH3 अटैच्ड है, ठीक है। और तीसरा जिसमें अल्फा कार्बन के पास 3 CH3 अटैच्ड है, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कहते हैं ऐसे कंपाउंड्स को। चलो ठीक है। अब तीनों में OH नेगेटिव ने अल्फा कार्बन को अटैक करना है, उसके साथ बॉन्ड बनाना है। पहले वाले में अल्फा कार्बन से सिर्फ एक CH3 अटैच्ड है, सिर्फ वही रिपेल करेगा अपकमिंग OH नेगेटिव को। दूसरे में 2 CH3 अटैच्ड है, वो मिलकर रिपल्शन क्रिएट करेंगे। तीसरे में 3 CH3 अटैच्ड है। किसमें ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस होगा? ऑब्वियसली टर्शरी वाले में। जितने ज्यादा ग्रुप अटैच्ड होंगे, इनफैक्ट जितने बड़े ग्रुप अटैच्ड होंगे, उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, उतनी कम रिपल्शन होगी। इनफैक्ट मैं ज्यादा एक्यूरेसी के साथ बताऊं तो इनमें ना OH नेगेटिव पीछे की तरफ से अटैक करेगा, है ना। वो आप SN1 SN2 में पढ़ सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो पहले वाले में 1 CH3 इज रिपेलिंग द OH, सेकेंड में 2 CH3 इज रिपेलिंग, तीसरे में 3 CH3 आर रिपेलिंग। सो बेसिकली स्टेरिक हिंड्रेंस इज द रिपल्शन इन स्पेस फॉर द अपकमिंग रिएजेंट बाय द ग्रुप्स अटैच टू अल्फा कार्बन। जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस उतनी स्लो रिएक्शन, दैट्स इट। बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेजॉरिटी ऑफ द रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन का आंसर होता है बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। इफ नॉट डन येट, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। बोर्ड एग्जाम्स के लिए यही चैनल है केमिस्ट्री का, बड़ी पड़ी है वीडियोस इसके ऊपर और भी आएंगी।